अपना अपना बिजनेस खोने का भय है आपको, अपना परिवार खोने का भय है आपको, बीमारी से भय है। अगर भय है तो मैं कहना चाहता हूँ भय डरो मत, विश्वास करो। अगर आप डर रहे इन चीजों को तो आपका जिंदगी में जैसे भी वो आएगा। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर मिलन आपका बीच में, और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ परमेश्वर का वचन को बांटना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग मुझे देखते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर का आशीष आप लोग बहुत ठीक है, मैं आशा करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, मैं आशा करता हूँ। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, आप ज़रूर सुने। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, यानी फियर वर्सेस फेथ के बारे में, डर और विश्वास के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। यदि आप एक मसीह है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है। बाइबल क्या कहती है डर और विश्वास के बारे में, और डर को अलाउ करते हैं या विश्वास को अलाउ करते हैं, इस बारे में कुछ आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। क्योंकि आज दिन और हालात ऐसे हो चुके हैं कि इन दिनों में लोग अपने विश्वास को प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहा है, अपने विश्वास को संभल नहीं सक रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जो भी हालात है आपका परिवार में या हम लोगों का जीवन में, जो भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों का आपका डर है और इन डर में आज लोग जकड़े हुए हैं। तो इन्हीं बारे में कुछ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर डर को हम लोग रहने देना या विश्वास को हम लोग रहने देना, इस बातों को कुछ मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। आमीन। आप लोगों के साथ जो मैं बातें कर रहा हूँ वो फियर एंड फेथ, विश्वास और डर के बारे में। और सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ वचन को पढ़ना चाहूँगा। 2 टिमोथी 1:7 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। आप लोगों को यहाँ में पढ़ने से अच्छी तरह से मिलेगा कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा दी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज लोगों को बहुत बातों से डर है, बहुत बातों से डर है, क्योंकि लोग बहुत बातों से डरते हैं। आज देखिए इन दिनों में, इन दिस डेज, बहुत लोग बिजनेस खो देने का डर है, किसी को अपना परिवार खो देने का डर है, किसी को भविष्य का डर है, किसी को बहुत किस्म का डर है। आमीन। हर लोग विश्वास से ज़्यादा डर को पाल रहे हैं। और वचन सिखाता है कि आपको विश्वास करने के लिए सिखाता है। परमेश्वर यीशु ख्रीस्त में आपको विश्वास रखने के लिए ही बाइबल आज्ञा करती है, वचन आपको सिखाती है। आमीन। हम लोग यहाँ बोला कि परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दी है। जो फियर है, जो भय है, वो स्पिरिट है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फियर जो है, डर जो है, एक आत्मा है और ये आत्मा हर किसी पर राज करता है। उसी तरह विश्वास भी एक स्पिरिट है, विश्वास भी एक आत्मा है जो हर किसी पर वो राज करता है। आमीन। आप किसको अलाउ करेंगे? डर को अलाउ करेंगे, विश्वास को अलाउ करेंगे? ये आपका चॉइस है, या आपका हाथ में है। ये आपको ही चॉइस करना है, आपको ही अलाउ करना पड़ेगा आपका ज़िंदगी में। आमीन। एक मसीह और एक क्रिश्चियन होने का कारण और यीशु को विश्वास करने का कारण आपको परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन में आपको भीज जाना पड़ेगा, और वचन या बाइबल के साथ आपको पूरा भीगना पड़ेगा। तभी जाके आप एक अच्छी मसीह ज़िंदगी या एक अच्छी क्रिश्चियन ज़िंदगी आप लोग जी सकते हैं। आमीन। फियर जो है एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, और ये आत्मा हर किसी पर, आज का ये दिन में क्या होता है, इन दिस डेज क्या हो रहा है कि ये स्पिरिट हर किसी के अंदर राज कर रहा है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कहीं कहीं लोगों का डर है, अंदर ही अंदर डर को पाल रहे हैं। बाइबल कहता है कि विश्वास जो है सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहूँगा रोमन्स चैप्टर 10:17 में आप लोग अगर पढ़ते हो, वहाँ पर लिखा है कि विश्वास जो सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। यहाँ पर लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे विश्वास सुनने से आता है, जैसे हम लोग मसीह का वचन को सुन के विश्वास आता है, और विश्वास जो सुनने से आता है और सुनना जो मसीह के वचन से आता है, उसी तरह फियर ऑल्सो कम्स बाय हियरिंग। डर जो है वो भी सुन के ही आता है, क्योंकि हम लोग मसीह का वचन को सुन के क्या आता है, हम लोग को विश्वास आता है। आमीन। फियर जो है, डर जो है, वो भी सुनने से ही आता है, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को सुनता है, लोगों की बातों को सुनता है, न्यूज़ को देखता है और सुनता है। तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं और उसको हम लोग अपना सबकॉन्शियस माइंड में, अपना हृदय में उसको डाउनलोड करते हैं। उसके बाद उसको मेडिटेट करता है, और मेडिटेट जब करता है तो हम लोगों को क्या होता है, डर पैदा हो जाता है। उसी तरह लोगों की बातों
और नेगेटिविटी न्यूज़ वगैरह जो भी नेगेटिविटी है और जो मतलब संसार में हो रहा है आज इन दिस डेज में, तो लोगों का क्या हो रहा है, डर पैदा हो रहा है, अपना हृदय में डर पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपना लाइफ से डर रहा है। आमीन। सो मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ कि वचन कहता है कि आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है बोल रहा है। और वचन बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, सो डर का आत्मा नहीं दिया है। सो अगर आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता आपने मान लिया है तो आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको सामर्थ का आत्मा दिया है, यानी स्पिरिट ऑफ पावर आपको दिया हुआ है। हालेलुया। सो आपको वो जानना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सा वाला आत्मा दिया है। आमीन। सो वचन में ये लिखा है। सो आप क्या सुन रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके बात सुन रहे और कैसा संगत में है आप और किन लोगों के साथ आप चल रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। सो हम लोगों का लाइफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट परमेश्वर का दृष्टि में, और लोगों का दृष्टि में आई डोंट नो, बट परमेश्वर का दृष्टि में हम लोगों का जो लाइफ है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल है। एंड परमेश्वर हम लोगों को स्पेशल देखता है। हालेलुया। सो इन दिनों में बहुत लोगों को डर है। आप लोगों को पता है कि जब आप छोटे थे या 10 साल 15 इयर्स, आपको कुछ घर में कहानी सुनाया करता था वो आपका परिवार या आपके लोगों ने, कि भूत का कहानी आपको सुनाया करते थे कि ऐसे जगह में ऐसे निकलता था, ऐसे हुआ करता था, हम लोग जब रात में गुजरते थे तो ऐसे होता था। आप लोग ने सुना था, तो आप लोग ने सुन के उस बात को आप रखा था। और जब आप अकेला चलता है, जैसे कि आप रात में अकेला चलता है और चलने का टाइम में आपको बताया गया था कि ऐसा जगह में ऐसा होता है, ऐसा जगह में ऐसा भूत प्रेत निकलता है, तो उस बातों को आपको याद आ जाता है और आप मेडिटेट करता है और आपको डर लगता है और आपको अकेला चलने से हिम्मत नहीं होता है। उसी तरह क्योंकि कुछ न कुछ बातों को आप अपना हृदय में रखा हुआ है, दैट्स व्हाई आपका जो फियर आपको सताता है। उसी तरह आप परमेश्वर यीशु का वचन को अपने हृदय में रखेगा, मेडिटेट करेगा, क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर यीशु आपके साथ है बोल रहा है। आप जहां भी जाते हैं यीशु आपके साथ है बोल रहे हैं। आप जहां भी जाते हैं लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर आपको देता है। किस लिए देता है? आपको चार्ज ओवर करने के लिए, आपको देखभाल करने के लिए। हालेलुया। उसी तरह आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ चलता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। आज कहीं ना कहीं बहुत लोगों को बीमारी से भी डर है, कहीं मुझे हो जाएगा क्या, या बीमार अगर हमको हो गया तो क्या हो गया, मतलब उसी तरह लोगों का डर है। और अगर आप डरते रहेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। आमीन। बहुत कुछ नुकसान हो सकता है अगर आप लोग डर रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि डरे नहीं, अपना विश्वास को प्रोटेक्ट करें, अपना विश्वास को रक्षा करें। परमेश्वर का वचन को सुनो, परमेश्वर का वचन को अपना हृदय में डाउनलोड करो, मेडिटेट करो, परमेश्वर का अपने साथ, परमेश्वर के साथ मतलब उठा बैठा करो। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। आमीन। सो हालेलुया। जितने लोग आपको जो देख रहे हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने अगर क्रिश्चियन है तो आप लोग ने आयुब का कहानी अच्छी तरह से पता है। जॉब, इंग्लिश में जॉब बोलते हैं, और जॉब का जो कहानी है, आयुब का जो कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुत लोगों का प्रचार हुआ कि आयुब का जितना धन संपत्ति था वो शैतान ने खत्म कर दिया, ऐसे शिक्षा देता है। और बहुत लोगों ने आयुब का ये शिक्षा देता है कि उसके जैसा धैर्य होना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में पूरा क्या बोलते हैं ये घाव हो चुका था, तब भी वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। ये शिक्षा देते हैं। पर आपको पता है आयुब का असली जिंदगी क्यों खत्म हुआ था, उसका धन संपत्ति, उसके बच्चे क्यों खत्म हो गया था? पता है आप लोगों को? आप लोग अगर जॉब यानी आयुब का पुस्तक अगर आप लोग पढ़ते हैं, आयुब 3 अध्याय, जॉब चैप्टर 3 वर्स 25, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। तो आयुब का जिंदगी में जो भी नुकसान हुआ था, आपको पता है किस लिए हुआ था? क्योंकि उसने खुद स्टेटमेंट दिया है, खुद गवाही दिया है, और बोल रहा है कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ता था। मतलब उसको डर था अपने परिवार के लिए, अपना बच्चे को खो देने का डर था, अपना धन संपत्ति को खो देने का डर था। और वो मतलब दिन रात मेडिटेट कर रहा था कि क्या पता मेरा बच्चे मतलब खत्म हो जाएगा, मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा, मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। वो डर रहा था कहीं ना कहीं मेरा बच्चा का लाइफ तो खत्म नहीं होगा, मेरा धन संपत्ति तो खत्म नहीं होगा। ये अंदर ही अंदर वो डर रहा था। और उसने खुद कहा है कि मैं जिस बात से डर रहा था वही बात मेरा जिंदगी में आया। आज आप क्या बात से डर रहे, वही बात आपका जिंदगी में आएगा। अगर आपको डर है इन दिस डेज, जो कोरोना है ना, इस कोरोना से आपको डर है ना, वही आएगा, जैसे भी आ जाएगा। देयर इज नो डाउट, जैसे भी आएगा। अगर आप डर रहे, नॉट सिर्फ कोरोना नहीं, आप अगर बीमार से डरते हैं,
आप अगर आने वाला दिनों से डरेंगे, भविष्य से डरेंगे, अकेला आपको चलने के लिए डर लगता है, लोगों से बात करने के लिए डर लगता है, अगर डर लगता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो बात आपका जिंदगी में आएगा। आप किस बातों से डर रहे, आपका जिंदगी में आएगा ही आएगा। अगर डर रहे तो आप अगर कोई नुकसान के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपका नुकसान ही होगा, अगर अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही होगा। हालेलुया। सो क्या डरावनी बात क्या है, आज लोगों ने एक चीज ज्यादा डरा रहा है लोगों को। आप लोगों को पता है क्या चीज में डरा रहा है आज, इसीलिए मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ लोगों का, मैं न्यूज भी नहीं देखता हूँ, लोगों का सुनता भी नहीं हूँ, और ऐसे लोगों से रहता भी नहीं हूँ जो नेगेटिविटी बातें करता है और डर पैदा कराता है। क्योंकि फियर कम्स फ्रॉम डेविल, फेथ कम्स फ्रॉम गॉड। विश्वास जो परमेश्वर से आता है, फियर जो शैतान से आता है। और ये शैतान ऐसा राज कर रहे हैं ना लोगों के अंदर, एक अच्छा विश्वासी को भी डर में जीने के लिए, मतलब डर में जीने के लिए उसको एक मजबूर करा दे रहा है, और लोग डर जा रहे हैं। आज लोग डरा रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा तेरा जिंदगी में, अगर तुम ये नहीं करेगा ऐसे हो जाएगा, अगर तुम ये नहीं करेगा तुमको ये बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लोग उसी बातों को मेडिटेट कर रहा है। अरे मेरे को भी ऐसा ही होगा शायद ना, मेरा जिंदगी में भी ऐसा ही होगा शायद, लोग इसी बातों को डर रहे हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आयुब ने बोला था कि जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। सो क्वेश्चन है कि आप किस चीज पर भय खा रहा है। अपना बिजनेस खोने का भय है आपको, अपना परिवार खोने का भय है आपको, बीमारी से भय है। अगर भय है तो मैं कहना चाहता हूँ डरो मत, विश्वास करो। अगर आप डर रहे हैं इन चीजों को तो आपका जिंदगी में जैसे भी वो आएगा। हालेलुया। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विश्वास सुनने से आता है, और डर और विश्वास एक साथ कभी चल नहीं सकता। जैसे अंधेरा और ज्योति का कोई रिश्ता नहीं है, उसी तरह डर और विश्वास का कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। बाइबल सिर्फ हम लोगों को विश्वास करने के लिए सिखाता है, डरने के लिए नहीं सिखाता है। और सबसे एक बात मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, बाइबल में 365 टाइम्स लिखा हुआ है कि मत डरो, डोंट बी अफ्रेड। और आप लोगों को पता है एक साल में 365 डेज होता है, 365 एक साल में डेज होता है, और उसी तरह बाइबल में भी 365 टाइम्स लिखा हुआ है कि मत डरो। अगर आप मसीहों के डर रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको हर एक दिन बोल रहा है कि मत डरो। यीशु मसीह ने कहा था, है तुम्हारे सर के ये चूल भी गिने हुए हैं, तुम्हारा बाल भी गिने हुए हैं, मत डरो, मत डरो। हालेलुया। हमको क्यों डरना नहीं चाहिए? इसीलिए नहीं डरना है क्योंकि गॉड इज आवर शील्ड, परमेश्वर हमारा ढाल है, हमारा चट्टान है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चट्टान, हमारा ढाल, हमारा झीलम है, वो हमारा छिपने का स्थान है। इसलिए मत डरो। अगर कोई भी डर की बातें आते हैं तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। कैसे? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि वचन कहा कि आपको सामर्थ का आत्मा, गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ पावर। हालेलुया। इसीलिए आपको अपना डर को ओवरकम करो, विश्वास करो कि परमेश्वर आपको सामर्थ का आत्मा दिए है। हालेलुया। अगर आप डर रहे हैं, डर के जिंदगी को आप जिएगा तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकती है। इसीलिए आप विश्वास और डर का कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बहुत लोगों का बहुत बातों से डर है। आप लोगों को पता है, एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप जब घर में ऐसे कितनों लोगों के साथ हुआ है मुझे पता नहीं है, पर रात में आप जब बाहर निकलते हैं पेशाब करने के लिए तो आपको डर लगता था। उस टाइम में आपका बचपन का टाइम में डर लगता था, तो उस समय अभी भी बहुत लोगों को डर लगता है बाहर निकलने के लिए। तो जब आपको डर लगता था, आप किसी को अपने साथ में लेकर आप जाते थे, और जब किसी को अपने साथ में लेकर जाते तो आपको डर नहीं लगता था। उसी तरह मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको जब भी डर लगता है तो परमेश्वर का साथ लो, परमेश्वर को पुकारो। अगर परमेश्वर साथ रहेगा तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको डर लगता है तो आप किसी को साथ में लेके जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता। उसी तरह आप परमेश्वर का साथ में लो इन दिस डेज में, ये मुश्किलों में और जितना क्राइसिस का टाइम में परमेश्वर को अपना साथी बनाओ। नॉट ओनली इन क्राइसिस, अच्छे दिनों में भी परमेश्वर का साथी बनाओ। आमीन। आज लोग सिर्फ जब क्राइसिस होता है, जब संकट मुसीबत आता है, तब परमेश्वर को ढूंढते हैं लोग, ऐसे टाइम में नहीं ढूंढते। हालेलुया। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मत डरो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर आशा रखो, क्योंकि आपको विश्वास पर बढ़ना चाहिए, आपको विश्वास पर ही मेडिटेट करना चाहिए। सो परमेश्वर का वचन को सुनो। मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि आप वचन को सुनो, सब कॉन्शियस माइंड में डाउनलोड करो आपका हृदय, और आपका हृदय का बात को सुनो, उसके बाद आप मेडिटेट करो। आपको डरने का कोई जरूरी नहीं है। आमीन। सो फियर कम्स फ्रॉम डेविल, फेथ कम्स फ्रॉम गॉड। सो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। सो डरने का कोई बात नहीं है, एक मसीह को डरना नहीं चाहिए। ओवरकम इट, इसको ओवरकम करो, फेस इट। जब भी डर का कुछ बातें आते हैं, जस्ट फेस इट। हालेलुया। फेस करो,
एंड ओवरकम करो। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और आप लोग ये बात को याद रखें कि गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ पावर। हम लोगों को डर का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। सो मेडिटेट करो परमेश्वर का वचन को एवरीडे, और ऐसे बातों को मत सुनो जो आप डर आता है। जिस बातों को सुन के अगर डर लगता है ना, वो बातों को सुनो ही मत। सुनो और इग्नोर कर दो। अगर आपको डर लगता है ना, सुनो, इग्नोर करो। जो बात से आपको कॉन्फिडेंट आता है, हिम्मत मिलता है, उसको सुनो और मेडिटेट करो। सो मैं यही बोलना चाहूँगा। सो परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष करे, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और ऐसे ही परमेश्वर का वचन, ऐसे ही वर्ड ऑफ गॉड मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। सो आप लोग बने रहिए, और आप लोग ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शालोम।